मेरे साथ कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान मौजूद है। शादाब, पाकिस्तान सुपर लीग में टीम को चैंपियन बुलवाया है, कितना खुश हैं? 5 साल से टीम जीत नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से हम जीते नहीं थे और अब ये जीत मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फाई मोमेंट होता है। हसन अली गए आपकी टीम से, इमाद वसीम आए, तो कितना फर्क पड़ता है एक आधा प्लेयर चेंज भी हो तो आपकी तरफ से? कॉम्बिनेशन टोटली चेंज हुआ था। मुझे लगता है कि एक प्लेयर की नहीं पूरी टीम की एफर्ट थी जिसकी वजह से हम ये जीते। एज ए कैप्टन आपके लिए इजी हो जाता है कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हों जिनको रोल का भी पता हो, रोल निभाने का भी पता हो, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और क्रेडिट मेरे ख्याल से पूरी टीम को जाता है कि जिस तरह उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन है? खासतौर पर बॉलिंग परफॉर्मेंस को कैसा देख रहा है? मुझे लगता है स्टिल एज ए बॉलर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो होपफुली जो क्योंकि मेरी टेक्निकल इश्यूज थे वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया है। होपफुली न्यूजीलैंड से पहले थोड़ा सा जो मुझे मौका मिलेगा उसको कोशिश करूंगा वो ज़्यादा बेहतर करूँ। मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं लेकिन स्टिल अभी वो चीज़ नहीं है। शादाब, आपने पाकिस्तान सुपर लीग में ऊपर के नंबर पर बैटिंग की है, तो परफॉर्मेंस आई है, मैचेस भी आपने जितवाए हैं, तो क्या कौमी टीम में भी ऊपर के नंबर पर बैटिंग करना चाहते हैं? कि पाकिस्तान टीम की तरफ से जब मैं खेलने जाऊँ तो किसी टीम की तरफ से भी तो मेरा ये कोशिश होती है कि जिस नंबर पे या जिस सिचुएशन में मेरी बैटिंग है या बॉलिंग है या फील्डिंग है उसको पाकिस्तान का मैचेस जिताऊँ या किसी भी टीम को मैचेस जिताऊँ, तो मेरा मेन फोकस ये होता है कि मैचेस जिताना, और वो चाहे वो नीचे वाले नंबर पे हो या ऊपर वाले नंबर पे हो। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कितना तैयार हैं? कितनी प्रिपरेशन अभी बाकी है? चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ऑब्वियसली वो वनडे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उस तरह एज ए बॉलर, बट एज ए बैटर स्टिल मैंने परफॉर्म किया था, लेकिन एज ए बॉलर उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई। लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप है, इसमें काफ़ी टाइम है, काफ़ी मैचेस हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतरी की तरफ ऑलरेडी जा रही हैं। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान तब्दील होना या तब्दीली की बातें होनी चाहिए, या शाहीन अफरीदी को ही कप्तान बरकरार रखना अच्छा फैसला होगा आपकी नज़र में? हम लोग बहुत जल्दी चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमने आज चीज़ चेंज की है तो वो का रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा चीज़ें नहीं होती, एक प्रोसेस होता है। तो वो चीज़ें हमें मुझे लगता है आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए कि हमारा प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए आपको कोई भी सूटेबल कैप्टन लगता है, वो चाहे शाहीन हो चाहे जो मर्जी हो, मुझे लगता है उसको लेकिन एक लॉन्ग रन देना चाहिए ताकि किसी भी कैप्टन को पता हो कि यार ये टीम है और इस टीम को मैंने बैक करना है। ना, अगर आपको ऑफर आती है तो कप्तानी कबूल करेंगे ऑफर? हाँ, अभी सोचा नहीं इस बारे में। मुझे लगता है कि इतनी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बस अपनी क्रिकेट पे फोकस रहना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग से अचानक जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ ये कैंप करना पड़ रहा है काकुल में, तो कितनी मुश्किल होती है? एज ए प्रोफेशनल ये चीज़ें तो आती हैं और ये मुश्किलात तो आती रहती है। हर मुश्किलात के बाद आसानी है। तो ऑब्वियसली ये मुश्किल होता है, लेकिन इससे अगर चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें करना चाहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर? ये कंपैरिजन ना करें, अभी तो वापस आए हैं यार, आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया। आपका फेवरेट गोरा मतलब मेरा दोनों के मैं, पास। मैं मुझे मुझे पर्सनली ना नसीम शाह ज़्यादा पसंद, उसकी एक्शन की वजह से। देखिए जी, बात कप्तानी की है। याह्या साहब, ये जो काकुल का कैंप है, इस हवाले से आप समझते हैं वाकई ये ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट की? और इसके साथ साथ अभी मेरा ख्याल है याह्या साहब ज्वाइन अभी नहीं कर पाए हैं, ज्वाइन करते हैं फिर उनसे बात करते हैं। ये जो PSL है, 10वां सीज़न जब होना है, चैम्पियंस ट्रॉफी के साथ हो सकता है तारीखों का तसादम भी हो, फिर 10 साल हो के रहा है। हो रहा है। तो कोई हिकमत अमली, कोई बातचीत हुई है उस हवाले से? और फिर आगे कैसे बढ़ाना है इस लीग को? टीमों में इजाफे की भी है कि इजाफा भी करना है टीमों में? देखिए, इस दफ़ा भी हमने ये सजेशन दी थी कि चूँकि एक तो इलेक्शन का सीज़न चल रहा था और फिर अगले साल वैसे ही हमने चैम्पियंस ट्रॉफी से क्लैश होनी है PSL, तो हम इसको सितंबर में ले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोर्ड ने वो सजेशन नहीं मानी। बट नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की है कि एडिशनल टीम्स की, सो अभी जो टीम्स हैं उन्होंने क्या खट लिया है कि आप और टीमें भी जो है इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो प्लेयर पूल है वो कहाँ से आएगा? अभी जो आपकी लीग का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है, कंपेटिटिव क्रिकेट है। आपने देखा कि पिछले सीज़न का जो फाइनल मैच था मुल्तान और लाहौर का, लास्ट बॉल फिनिश था। इसी साल जो इस्लामाबाद और मुल्तान का था वो लास्ट बॉल फिनिश था। सो अगर आप टीम ऐड्स कर लेंगे और उतने कंपेटिटिव प्लेयर्स आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि इस सीज़न ड्राफ्ट में हमने फ़खर ज़मान को रिलीज़ किया था और पूरे ड्राफ्ट में सिर्फ एक पाकिस्तानी प्लेटिनम प्लेयर था और वो ना फ़खर ज़मान, जिसको हमने बाद में दोबारा पिक किया। सो जब आपके पास प्लेयर ही नहीं होंगे और आप उस एक टीम या दो टीमें ऐड करेंगे तो स्क्रीन पे क्या ये नज़र ख़तरे आएगा? की बात आप बता रहे हैं कि प्लेयर्स नहीं है। आप वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं है? आपके पास आपके सामने लिस्ट है ना।
ड्राफ्ट के अंदर पाकिस्तानी प्लाटिनम प्लेयर सिर्फ एक था, उसका नाम था फ़खर जमान, जिसको हमने रिलीज़ किया था एक स्ट्रेटेजिक रीज़न की वजह से। सो उसी को हमने दोबारा पिक कर लिया, बाकी तो किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। सो अभी भी अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में आपके सारे गोरे हैं ज़्यादातर, जो या फॉरेनर्स हैं जो उसको फिल इन कर रहे हैं। पाकिस्तान में उस तरह का टैलेंट हमारे वहाँ ग्रूम नहीं हो रहा। सो अगर आप 7वीं 8वीं टीम ले आते हैं, सो इन्हीं प्लेयरों को आप बांटेंगे ना आपस में, तो आपके ख्याल में क्रिकेट का मयार नीचे गिरेगा? लीग का मयार गिरेगा, लीग का मयार नीचे गिरेगा। बिकॉज जब आपको पता होगा कि वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली एक के पास ज़्यादा तगड़े प्लेयर है या एक के पास कम है, सो उससे क्या होगा कि आपके आई बॉल चले जाएंगे ना, जो इस वक्त लोगों का इतना इंटरेस्ट, जो मुसाबकत की फिजा है वो कम होगी, तो लोगों के अभी आप देखें ना बहुत से जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें PSL जो है वो कुछ मानों में IPL से ऊपर है, और वो कंपेटिटिव क्रिकेट है। बहुत से गोरे ये बात करते हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें एक अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को और खेलने को मिलती है। सो अगर आप टीमों की तादाद बढ़ा देंगे और आपके पास प्लेयर पूल नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट द लीग मॉडल एंड फाइनेंशियल, वो तो चले एक अलग बात है। सो आप कैसे उसको जो है वो शोकेस करेंगे? ठीक है याया साहब, ये बड़ी ख़तरे वाली बात है जो आतिफ साहब बता रहे हैं। अब फ्रेंचाइज में भी सोच पैदा होनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट कम हो रहा है। आप समझते हैं वाकई ये एक बड़ी तशवीश की बात है पाकिस्तान के लिए कि अगर हम 7वीं टीम ऐड करने के लिए जाएंगे तो फिर हमारे पास प्लेयर्स उस मायार के नहीं होंगे जो एक मायार मुकर्रर है PSL का मुसाबकत के एतबार से, कि उस पर वो पूरा उतर पाएँ? देखिए हाफिज, आतिफ राना साहब का एक अपना वसी तजुर्बा है और वो क्रिकेट के ऊपर कम बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से चूंकि उनका ताल्लुक है और इनकी अहलियत, इनकी सलाहियत और इनके काम करने के तरीके पर किसी को कोई सवाल नहीं है। पूरा पाकिस्तान मानता है जिस अंदाज में आतिफ राना काम करते हैं। आतिफ का जो जवाब है इस तनाजुर में कि 7वीं टीम आपका अपना सवाबदीद इख्तियार है, आप किसको शामिल करें, 7 नहीं आप 10 टीमें शामिल कर लें, लेकिन आपके पास कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई ग्राउंड वर्क होना चाहिए। अगर आप एक आम फहम में बात करें तो लोग तो ये ख्वाहिश रखते हैं, जिस तरह वक़ार यूनुस ने इस बात की तजवीज़ दी कि जी पाकिस्तान सुपर लीग जो है एक मकबूल टूर्नामेंट है, दुनिया इसको मानती है, टीमों की तादाद बढ़नी चाहिए। बिल्कुल टीमों की तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस तनाजुर में आतिफ राना बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको और मजीद अगर लंबा करने की कोशिश करूँ तो वो शायद आफरीदी ने BBC को चंद साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, सॉरी नो टैलेंट। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, अमूमन मैं शाहिद आफरीदी के इस जुमले को याद करता हूँ, इस इंटरव्यू को देखता हूँ और अक्सर औकात हमको ऐसा लगता है कि वाकई टैलेंट नहीं है। टैलेंट हमारे मुल्क में है, लेकिन उस टैलेंट को सही तौर पर हम पॉलिश कर नहीं पा रहे। या तो हमारे पास वो जोरी नहीं है, हीरे हमारे पास मौजूद हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि आप आतिफ राना जो बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें इस बात का तड़का लगा देता हूँ कि इस बार भी आप देखें बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन किए, इस बार भी रिजवान ने सबसे ज्यादा रन किए। विकेटें आप लेने की बात करते हैं तो भाई इस बार ओसामा मीर ने विकेटें हासिल की, लेकिन फाइनल में उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। अगर वो अच्छा बॉल डाल देते तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। फिर इस बार मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड आगे जा रहा है या क्रिकेट का स्टैंडर्ड पीछे जा रहा है, इसमें एक और तड़का लगा देता हूँ मैं। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये नवा सीजन है, लेकिन खिलाड़ी घूम फिर के वही खेल रहे हैं। और अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान टीम में इमाद वसीम वापस आ गए हैं, पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर वापस आ गए हैं, उनकी क्रिकेट बाकी है। ठीक है, उन्होंने गलत रिटायरमेंट ली थी, लेकिन आप अंदाजा कर लीजिए कि आपके पास खिलाड़ी कितने। ये भी आमिर और इमाद की वापसी, जो ये अवामी बात है क्रिकेट की नहीं, आप एक आम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से भी इसका जवाब दे सकते हैं कि आपको लगता है ये भी यही एक वजह है कि आमिर और इमाद की वापसी हुई है कि खिलाड़ियों की किल्लत है? अभी आया भाई ने बात की ना जो तो मुझे याद आ गया कि जब पहले सीज़न में हम आखिरी नंबर पे आए तो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए। उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम दूसरी टीमों के प्लेयर्स को अंडर द टेबल पैसे देके तो तोड़ लेते। तो हमने कहा नहीं यार, कि जो याया भाई ने बात की कि पाकिस्तान में हीरो की कमी नहीं है, कमी है तो जौहरी की जो उनको तराश सके। सो हमने उस तरफ गए और फिर आपने देखा कि हमने अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से शाहीन से लेके तो ज़मान खान तक जो प्लेयर डेवलप किए, आज आप ये देखें कि आपके पास अदर देन दैट क्या है। अगर आप लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम साइड पे कर देते हैं, सो आपके पास किस तरह के जो स्टार्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। सो मैं समझता हूँ ये कंसर्न, ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार के लिए कि आज अगर हम
जीत नहीं पाते लेकिन और बाबे अजहर अली को इख्तियार दोबारा लेके आए, क्योंकि पिछले दिनों में देख रहा था वो एक T20 टूर्नामेंट खेल रहे थे कि अजहर अली को हम दोबारा लेके आए कि यार अजहर अली ये बड़ा अच्छा, उसने हमारे लिए 50 की थी। सो इसका फिर सवालिया निशान तो बनता है। लेकिन अरबाब इख्तियार सुना है कि आपकी सुनते हैं। मेरी घर वाले नहीं सुनते तो अरबाब इख्तियार ने क्या सुनना। अच्छा याह्या साहब, ये जो आमिर और इमाद की वापसी हुई है, ये कुछ आंखें खोलने के लिए या सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए काफ़ी है? आप कुछ भी कह सकते हैं। आप इस वक्त होस्ट की सीट पर मौजूद हैं, जवाब देना हमारा काम है। बात दरअसल ये है कि हाफिज साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी जो आतिफ राना बात कर रहे थे कि भाई मुकाबले की फिजा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और ऐसा ही है कि हम जब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, जब हमने छोटे शहरों को पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल कर लिया, तो आप देख लीजिए कि 2-2 दिन में, एक-एक दिन में भी बहुत सारे मैच खत्म हुए हैं, अंडर 100 टीमें आउट हो गई। तो यहाँ पर जो आमिर और इमाद वसीम की आप बात कर रहे हैं, वो वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए वापसी हुई है।